अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी में औरत को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये हमें से बहुत सारी ख़वातीन के माइंड में क्वेश्चन होता है और वो कंफ्यूज भी हो जाती हैं कि अभी हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और अवॉइड किस चीज़ को करना है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को आप गौर से देखिएगा, ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हाँ जी, तो आज लेट चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए कि हमें कितने परसेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारी बहुत अच्छी खुराक से, जिसमें आ जाती हैं ग्रीनरी, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अलावा आ जाती हैं हमारे पास फ्रूट्स के अलावा हमारे पास आ जाती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हम आज इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में बात करेंगे जी। तो इस फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। ईटिंग अ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स डाइट, ऐसी डाइट जो कि आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करे बेबी की ग्रोथ के लिए, या फिर आपको प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उसके लिए भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इन्हीं की बेस के ऊपर बेबी की ग्रोथ होती है और उसको बहुत सारे फाइबर्स जो उसको चीज़ें उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, वो इन्हीं से ही मिलती हैं। अदरवाइज़ वो मेडिसिन्स तो होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने मेडिसिन ही लेनी है। ये हम अपने डाइट से भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं जी। तो हमें एटलीस्ट जो हमारी खुराक है उसको 5 पोर्शंस में डिवाइड करना है पूरे डे की जो हम लेते हैं, ठीक है। 5 पोर्शन में अगर फ्रूट ले रहे हैं तो ये नहीं कि बिल्कुल एक दफ़ा ही खा लिया है, वेजिटेबल्स हैं तो बिल्कुल एक दफ़ा खा लिया और उसके बाद हमने उसका नाम भी नहीं लिया, नहीं, उसको 5 या 4 पोर्शंस में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके खाना है और ये हमारी रूटीन बननी चाहिए। उसके अलावा हमें जूसेस लेने चाहिए। जूसेस भी वो लेने चाहिए जिनमें बहुत सारा कैल्शियम्स हो, जो कि हमारे बेबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। कोशिश करनी चाहिए सॉल्ट का हम कम से कम यूज़ करें और शुगर का भी कम से कम यूज़ करें जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है प्रोटीन्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन्स को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं अपने डाइट में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोटीन्स में जो हमारे पास फिशेस हैं, एग्स हैं, सॉल्ट जो होते हैं, सैलेड हैं, वो हैं। तो प्रोटीन्स में हमारे पास मीट है, बीफ है, सब बीन्स हैं, पल्सेस, नट्स, इन सारी चीज़ों को हम, नट्स समटाइम नहीं भी दिल कर रहा होता, पल्सेस को नहीं दिल कर रहा, थोड़ा थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िश, एग, इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बेबी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसको बहुत सारे वायरसेस के साथ फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स जी। ये डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। योगर्ट, दही, पनीर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दूध भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा इशू और 95% इशू बल्कि हो जाता है औरतों को कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन के इशू को ख़त्म करने के लिए दही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खाली पेट दही ले लें चीनी डाल के, या फिर आफ्टर योर ब्रेकफास्ट इसको तब आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन योगर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और मिल्क भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है बेबी के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। योगर्ट की तो हमें अपने डाइट में ख़त्म नहीं करना चाहिए। कैल्शियम्स हमें दूध, योगर्ट, इन सब चीज़ों से मिलेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को तो 100% हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चीज़ वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपने डाइट में से कैंसिल नहीं कर सकते। सोया ड्रिंक्स हो गया और उसके अलावा लस्सी स्पेशली, वो भी बहुत बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डाइट हैं जिन्हें हमने नहीं लेना, जो कि हम नहीं खा सकते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं जी। तो वो हमारे लिए डाइट्स हैं कि हम जो
पका हुआ खाना नहीं होता, ठीक है जी। जैसे कि बेबी को वो बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल सकता है, जैसे कि अनकुक्ड मीट हो गया या कुछ भी अनकुक्ड हो गया या कच्ची चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि हम अगर लेते हैं। इसके अलावा पपैया हो गया, जिसको हम पपीता कहते हैं, चीकू, चुकंदर, ये सब गर्म चीज़ें हैं। तो सम टाइम मैंगो भी नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग जो हमारे पहले 3 से 4 महीने होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और पपीता को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए, क्योंकि उसको वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म के अलावा भी उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे उसमें फाइबर्स होते हैं जो कि नुकसान देते हैं बेबी के लिए, वो बहुत नुकसान होते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन करना है, लाइक सॉल्ट बेसिकली प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत फ़्लो में चल रहा होता है, बहुत स्पीड से हमारा ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। तो हमें खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कभी सर में दर्द, कभी कुछ। तो उसके लिए हमें सॉल्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हम ले रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे, ताकि हमारे लिए इशू ना बने, आगे ब्लड प्रेशर ना हो, उसमें कोई हमारा हार्ट डिजीज़ हो, कोई स्ट्रोक वगैरह ना हो, ताकि हमारे बेबी के लिए और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है जी, ठीक है। तो हम पहले हमने जी सीखा है कि किन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो अब उसके बाद हमने सीखा है कि जिन चीज़ों को अवॉइड करना है, जो मस्ट हैं। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।